हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अभी बताया वैक्सीन की करनी है। कल हमने आपको क्या बताया था कि ब्रिटेन में अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। ब्रिटेन के इस ऐलान के बाद बहुत सारे देशों में जल्द से जल्द टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि वैक्सीन की इस आहट पर भारत में कोई सुगबुगाहट है कि नहीं है। आज मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुमित अवस्थी ने दिल्ली एम्स के निदेशक का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। इस इंटरव्यू से बहुत से कठिन सवालों के कुछ आसान जवाब मिले हैं। वैक्सीन लगने की बहुत सी पेचीदगियों से पर्दा हटा है और बड़ी खबर यह है कि अगले ही महीने यानी जनवरी से भारत में भी टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत के पास एक नहीं बल्कि तीन वैक्सीन मौजूद होंगी जो फाइजर और मॉडर्ना जितनी ही कारगर साबित हो सकती है। उनके रखरखाव के लिए इन वैक्सीन जैसे झंझट भी नहीं है, यानी जितना -70 डिग्री तक जाने की बात है वो भी यहां पर नहीं है। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आज इसी पर आधारित है। गौर से देखिए हिंदुस्तान के वैक्सीनेशन प्लान को। Vaccines and testing. 19 vaccine. The vaccine. Vaccine is vaccine. ब्रिटेन में तो वैक्सीन लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और अब दुनिया के कई देश ब्रिटेन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत में कब से वैक्सीन लगने की प्रक्रिया शुरू होगी। अमेरिका के बाद कोरोना का सबसे ज्यादा कहर भारत में ही है। लोग बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए यह सवाल महत्वपूर्ण है कि भारत वासियों को वैक्सीन कब मिलेगी। अभी तक इसका कोई सीधा जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दावा किया है कि नए साल पर कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। हमारे पास अब जो वैक्सीन जो एडवांस स्टेज में है वो एक सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन भी है और एक भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है। मुझे ये उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में हमारे पास एक नहीं 2-3 वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक, उसके ट्रायल भी चल रहे हैं, वो भी अगले तब तक खत्म हो जाएंगे और उसके भी इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल सकता है। तो हमारे पास एक नहीं, उम्मीद यह है कि ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल होंगी और वो फिर हम ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया के दावे में दम इसलिए है क्योंकि भारत में 3 प्रमुख वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। ऑक्सफोर्ड, भारत बायोटेक और स्पुतनिक के तीसरे चरण के नतीजे जल्द आ सकते हैं। अगर इन वैक्सीन का नतीजा ठीक रहा तो फिर सरकार उन्हें अप्रूवल दे सकती है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या सरकार ने टीकाकरण की तैयारियां करनी है। जैसे ब्रिटेन ने पहले से वैक्सीन लगने की कैटेगरी तय की हुई है, अपने अस्पतालों को तैयार किया हुआ है। भारत सरकार की तैयारी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी एक हाई लेवल की कमेटीज और सब कमेटीज बनाई हैं, जिसमें टीका जब आ जाएगा तो उसकी पूरी प्लानिंग हो रही है कि टीके के साथ साथ उसकी कोल्ड चेन कैसे मेंटेन की जाएगी। हर जगह पे, हर स्टेट पे के साथ इंटरेक्शन करके जो टीके के साथ और चीजें चाहिए, चाहे वो सिरिंज हो, चाहे नीडल हो, उसकी भी पूरी ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, जिसके साथ वो भी पूरे अवेलेबल हों। जिन्होंने टीका लगाना है, जो वैक्सीनेटर्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग की जाए जिससे वो टीका ठीक से लगा पाए। जैसे जैसे हमें टीका लगाने की अप्रूवल मिलेगी अथॉरिटी से, ये काम भी एकदम शुरू हो जाएगा और विद इन अ वीक टीका लगा पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि जुलाई-अगस्त 2021 तक 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। भारत में सबसे पहले वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल सेवाओं से जुड़े लोगों को लगाई जाएगी। इसके बाद सेकेंड लाइन के कोरोना वॉरियर्स जैसे पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी और निगम कर्मचारियों को लगाई जाएगी और फिर बुजुर्गों का नंबर आएगा। सरकार लगातार ये कह रही है कि देश में सभी को टीका लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार को लगता है कि 25 से 30 करोड़ लोगों को टीका लगने से संक्रमण की चेन टूट जाएगी। 0 से 18 साल के बच्चों को टीका नहीं लगना है। ऐसे बच्चों की संख्या 39% है। अगर वायरस का प्रसार नहीं हुआ तो फिर सबको टीका नहीं लगेगा। लेकिन इसके बावजूद ये संख्या भी काफी होगी। अमेरिका की पूरी जनसंख्या जितने लोगों को तो कम से कम टीका लगेगा। तो फिर इसके लिए क्या तैयारी है, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। जैसे हम इलेक्शन करते हैं, पोलिंग बूथ बनाते हैं, स्कूलों में बनता है या और जगह बनते हैं, जहाँ पे लोग आके
अपना इंजेक्शन लगा सकते हैं। कई इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम भारत ने किए हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं। पल्स पोलियो जो हमने रिसेंटली किया है, सारे देश में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन रहा है जिसमें सेंटर और स्टेट्स की कोऑपरेशन के साथ हर एक एरिया में जैसे इलेक्शन होता है उसी टाइप से टीका भी दिया जाएगा। लेकिन इन सब के अलावा भी वैक्सीन को लेकर बहुत से सवाल लोगों के दिमाग में हैं। जैसे सवाल है, वैक्सीन लगने के बाद शरीर कितने दिन तक इम्यून रहेगा? जवाब है, इस सवाल का कोई सटीक जवाब अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाया है। कुछ महीनों के बाद ये पता चलेगा कि वैक्सीन लगने के बाद शरीर कितने दिन तक इम्यून रहेगा। सवाल है कि वैक्सीन लगने के कितने दिन बाद शरीर में इम्यूनिटी बनने लगेगी? जवाब, ज्यादातर मामलों में वैक्सीन लगने के 1 से 2 हफ्ते के भीतर इम्यूनिटी बनने लगी। सवाल है, क्या वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स भी होंगे? बहुत कम लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद शरीर और सिर में दर्द की शिकायत हुई है। और सवाल तो ये भी है कि क्या टीका लगने के बाद भी कोई संक्रमण फैला सकता है? ये है कि जो टीका हम देते हैं वैक्सीन, वो किस टाइप की इम्यूनिटी देता है। एक हम कहते हैं स्टरलाइजिंग इम्यूनिटी। उसका ये मतलब हुआ कि आपको वैक्सीन जब लगी तो आप में इतनी एंटीबॉडीज बनी कि आपको कोविड बिल्कुल हो ही नहीं सकता, और अगर आपको कोविड नहीं हो सकता तो आप और किसी को बीमारी नहीं फैला सकते। दूसरा ये है कि हम ये कहें कि आपको टीका लगा, कोविड से आपको प्रोटेक्शन मिली, पर जब अगर आपको कोविड हुआ तो आपको माइल्ड कोविड होगा, आपको सिवियर कोविड नहीं होगा, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप अभी भी इन्फेक्शियस हो सकते हो और लोगों को थोड़ा इन्फेक्शन दे सकते हो। ये जो डेटा है ये अभी क्लियर नहीं है। ये काफी हद तक ये माना जा रहा है कि जो नई वैक्सीन आ रही हैं वो आपको इतनी इम्यूनिटी दे सकते हैं कि आपको टोटल प्रोटेक्शन मिल पाए। यानी इस बात पर अभी सवाल है कि वैक्सीन आने के बाद कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस उम्मीद है कि इसका फैलाव रुक जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो कोरोना के खिलाफ ये भी एक बड़ी जीत होगी। देखिए, हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन के इंतजार के बीच आज हम आपको 7 समंदर पार उस वैक्सीन कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो ब्रिटेन में अपनी वैक्सीन सप्लाई करने जा रही है। ये फाइजर बायोएनटेक कंपनी की उस वैक्सीन की फैक्ट्री है जिसका टीका कुछ दिनों में ब्रिटेन के लोगों को लगने जा रहा है। इसके अलावा हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि अमेरिका, इटली और रशिया जैसे देशों में वैक्सीन कितने दिन में पहुंच जाएगी। यही है कोरोना की वो वैक्सीन जो कोरोना को हराने के लिए सबसे पहले लोगों तक पहुंचने वाली है। फाइजर और बायोएनटेक की इसी वैक्सीन को ब्रिटेन ने सबसे पहले अपने यहां मंजूरी दे दी है। अगले कुछ ही दिनों में ये वैक्सीन ब्रिटेन के लोगों के शरीर के भीतर होगी। आज हम आपको इसी कोरोना वैक्सीन के उस प्लांट में लेकर चलेंगे जहां ब्रिटेन पहुंचने वाली फाइजर कंपनी की ये वैक्सीन तैयार की जा रही है। बेल्जियम में फाइजर वैक्सीन वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की ये बाहर की तस्वीरें हैं। इस बिल्डिंग के अंदर देखिए, आपको शीशे वाली बंद खिड़की के भीतर कुछ लोग नजर आएंगे जो पीपीई किट पहनकर अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ उसी वैक्सीन को लेकर काम चल रहा है जिसे ब्रिटेन में सप्लाई किया जाना है। बेल्जियम की फैक्ट्री में तैयार की जा रही है वैक्सीन। यूके ने वैक्सीन के 4 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। हर इंसान को फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की 2 डोज दी जानी है, यानी 2 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो पाएगा। जर्मनी में बायोएनटेक कंपनी की चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि उन्होंने ब्रिटेन में वैक्सीन की डिलीवरी शुरू भी कर दी है। We have started immediately the process of delivering our vaccine. ब्रिटेन में तो 1 हफ्ते के भीतर लोगों को कोरोना का टीका लगना शुरू भी हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के लोगों के लिए फाइजर वाली कोरोना वैक्सीन अभी भी दूर है। अहम बात यह है कि इस वैक्सीन के लिए अमेरिकी कंपनी फाइजर ने फंड मुहैया कराया था, लेकिन वैक्सीन को पहले दूसरे देश में मंजूरी मिली। अब अमेरिका में जल्द से जल्द वैक्सीन लाने का दबाव है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एफडीए से कहा है कि वैक्सीन के जल्द लॉन्च की कोशिश करें। We expect Arizona to receive doses of the COVID-19 vaccine in mid to late December. Yesterday, I visited with leaders of insurance companies across the state. We agreed that the vaccine should be free for anyone who needs it.
अमेरिका में वैक्सीन बनाने और उसके वितरण के लिए इस वक्त ऑपरेशन वार्प चलाया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर जर्मनी में क्या तैयारी है वो देखिए। बर्लिन में वैक्सीन के 6 हब बनाए गए हैं जहां से कोरोना वैक्सीन का वितरण किया जाएगा। इस वक्त आप जो बड़ा सा गोदाम देख रहे हैं वो इन्हीं 6 वैक्सीन हब में से एक है। रूस की बात करें तो वहां भी अगले हफ्ते से कोरोना की वैक्सीन के टीके लगना शुरू हो सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने अधिकारियों से कहा है कि अगले हफ्ते से टीकाकरण शुरू किया जाए। रूस ने स्पुतनिक वी नाम की वैक्सीन तैयार की है। कंपनी का दावा है कि यह वैक्सीन कोरोना से लड़ने में 92% तक कारगर है। अगले कुछ दिनों में रूस इस वैक्सीन की 20 लाख खुराक बना लेगा। रूस के स्वास्थ्य मंत्री को सुनिए जो बता रहे हैं कि जल्द ही हमारी वैक्सीन लोगों तक पहुंच जाएगी। Vaccine Sputnik V is being delivered to all regions of Russia to launch a mass vaccination campaign shortly. इटली भी अगले महीने यानी 2021 की जनवरी से अपने यहाँ वैक्सीनेशन शुरू कर देगा। इटली में सभी को मुफ्त वैक्सीन देने की तैयारी है। प्राथमिकता के मुताबिक टीके लगाए जाएंगे। स्वास्थ्यकर्मी और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बीच WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो कुछ कहा है उस पर हमें गौर जरूर करना चाहिए। WHO ने कहा है कि अगले 3 से 6 महीने में हम इतनी वैक्सीन नहीं बना पाएंगे कि पूरी दुनिया में सबको टीके लग जाएं। इसलिए कोरोना का खतरा अभी बना रहेगा। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए हमें अभी उपाय जारी रखने होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाते रहना होगा। कुल मिलाकर यह समझिए कि दुनिया के तमाम देशों में वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, लेकिन वैक्सीन आने तक और उसके बाद भी हमें सावधान रहना होगा। देखिए, एक तरफ WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ये नसीहत दे रहा है कि वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी है। दूसरी तरफ इंटरपोल एक नए खतरे का अंदेशा जाहिर कर रहा है। इंटरपोल यानी दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, उसकी तरफ से अपने सदस्य देशों को यह वार्निंग दी गई है कि कोरोना वाली वैक्सीन पर इंटरनेशनल माफिया की नजर है। ये माफिया कोरोना की वैक्सीन को चुराने की भी कोशिश में है और नकली कोरोना वैक्सीन भी मार्केट में उतारने की साजिश कर रहा है ये माफिया। कोरोना वाली वैक्सीन की तमाम खबरें सुनकर अगर आप इस इंतजार में हैं कि बहुत जल्द आपको कोरोना वाला कवच मिलने जा रहा है तो सावधान। आपकी कोरोना वाली वैक्सीन पर माफिया की काली नजर है। इस रिपोर्ट को आज बेहद गंभीरता से देखिएगा, क्योंकि कुछ बेहद शातिर किस्म के लोग आप तक नकली वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश में जुट गए हैं। जिस वैक्सीन माफिया की हम बात कर रहे हैं वो इस काम के लिए एक संगठित नेटवर्क के जरिए इस हरकत को अंजाम देने में जुटा है। इंटरपोल ने दुनिया के 194 देशों के लिए नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के मुताबिक माफिया गिरोह कोरोना वैक्सीन को चुराने की कोशिश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन संगठनों की कोशिश नकली कोरोना वैक्सीन को बेचने की भी है। अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ तो आप वैक्सीन के लिए अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को महफूज रखने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके हाथ नकली वैक्सीन लग गई तो क्या होगा? वो चाहे भारत हो या कोई और देश, वैक्सीन को आम जनता तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। ये बेल्जियम के स्विसपोर्ट फार्मा सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं। यहां कोरोना वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्गो ट्रक पहुंचा है, जिसे विशेष तौर पर इसी काम के लिए डिजाइन किया गया है। इस ट्रक के अंदर वैक्सीन वाले कई बड़े बॉक्स को रखा जा सकता है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि तमाम सुरक्षा के बावजूद ऐसे ट्रक को माफिया किस्म के लोग निशाना बना लें।
और उसमें रखी वैक्सीन की वो खेप चुरा लें ताकि वो उसे ब्लैक मार्केट में उतार सकें। आशंका जताई जा रही है कि वैक्सीन वाले माफिया इसी सप्लाई नेटवर्क को तोड़कर वैक्सीन हथियाने की कोशिश में लगे हैं। इंटरपोल ने अपनी चेतावनी में कहा है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठित गिरोह इस फिराक में जुटे हुए हैं कि वो किसी तरह से वैक्सीन की सप्लाई चेन में सेंध लगा लें और फिर उसे चुराकर ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश करें। इसीलिए इंटरपोल की ओर से पुलिस को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो सप्लाई चेन की सुरक्षा के लिए ठोस इंतजाम करें। इंटरपोल को यह खुफिया सूचना तब मिली जब यूके ने फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी। ब्रिटेन में अगले हफ्ते से कोरोना वैक्सीन का टीका लगने की उम्मीद है। People in this country are going to be the first ones in the Western world to get that Pfizer, or in the world to get that Pfizer vaccine. खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वैक्सीन को जल्द से जल्द हासिल करने के लिए लोग इंटरनेट पर उसे तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और वैक्सीन वाले माफिया की कोशिश ऐसे लोगों को फंसाने की होगी। इंटरपोल की चेतावनी में कहा गया है कि कोरोना की नकली वैक्सीन बनाने की कोशिश हो रही है। फर्जी वेबसाइट के जरिए वैक्सीन का प्रचार किया जा सकता है। इन वेबसाइट के जरिए लोगों को फंसाया जा सकता है और संगठित गिरोह के इस काम में जुटे होने की खबर है। कोरोना वैक्सीन को लेकर बेहद सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इसे हासिल करने की कोशिश में लगा माफिया नेटवर्क इसे इंटरनेट पर बेचने की कोशिश के साथ साथ इसकी फिजिकल बिक्री यानी आमने सामने बेचने की कोशिश भी कर सकता है। इसलिए सिर्फ तमाम देशों की पुलिस को ही नहीं, लोगों को भी इस बात के लिए सतर्क रहना होगा क्योंकि अगर नकली वैक्सीन आपके शरीर में गई तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है।